जी। अच्छा, पूजा की पूजा जी के लिए बात हुई थी क्या, पूजा जी? प्रीति जी, पूजा जी से बात हुई थी? नहीं, पूजा जी से नहीं। ये हमारे पूजा जी एक है, मोबाइल निमोलॉजी वाली। फेस नहीं दिख रहा, सो वी कैन। ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एमपी से है। ओके ओके, ठीक। अच्छा, निमित। अच्छा, ठीक है। गुड इवनिंग। ठीक है। ठीक है, चलिए, आप लोगों का सबका स्वागत है अ, हमारे प्लेटफॉर्म में। आप लोगों ने टाइम निकाला यहाँ आने का, उसके लिए शुक्रिया। और इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने हेल्थ के लिए या अपने परिवार के हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं आप लोग इंक्लाइंड है कि नहीं, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। टेंशन बहुत होंगे आप लोग को भी, लेकिन नहीं, हेल्थ अगर हम अच्छे से सीख लेते हैं तो सर, हम कम। आपकी वीडियो नहीं आ रही है। आई कांट सी यू। जस्ट अ मिनट। नहीं प्रीति जी, वीडियो इज देयर। या नाउ इट्स। ओके। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि आप लोग यहाँ पे आए हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को लग रहा है कि हेल्थ पैरामीटर जो है, अभी ध्यान रखिए, मैं हेल्थ बोल रहा हूँ, मैं मेडिकल नहीं बोल रहा हूँ मैं। दो हमने ये नाम रखा है इसका, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। लेकिन हेल्थ, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो इसमें फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये दोनों आ जाते हैं कहीं ना कहीं। हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं कि तबीयत खराब है क्या है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वही हम लोग सोच रहे थे हमारी टीम की हम कैसे करें। न्यूमरोलॉजी आप लोग सब में से बहुत लोग को मालूम होगा कि क्या न्यूमरोलॉजी है आजकल। पूरा जो सोशल मीडिया है वो भरा हुआ है। लोशो ग्रेड है, बाकी न्यूमरोलॉजी के हैं, पाइथागोरन है। सब लोग को कुछ आइडिया होगा न्यूमरोलॉजी के बारे में। हमने सबने सुना है, हमारी जिंदगी बेसिकली वो नंबर्स के इर्द गिर्द ही घूमती है, या नंबर्स हमारे आसपास में घूमते हैं हमेशा। चाहे वो बर्थ नंबर है, चाहे वो सीट नंबर है, बिल्डिंग नंबर है। ओके, आपको लोशो आता है, ठीक है, गुड। ज्योति जी बोल रही लोशो आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में लोशो ही था। तो मैं ये बोल रहा था कि वो व्हीकल नंबर है। इवन हम बच्चों का देखते हैं तो उनको हम मार्क्स से देखते हैं, अभी तो ग्रेड से देखते हैं। अदरवाइज वो मार्क्स से देखते थे कि कितने मार्क्स आए हैं, क्या है। तो हर जगह हम नंबर्स की बात करते हैं। इसलिए जब हम लोग यहाँ पे 8-10 साल पहले जब हमने शुरू किया था, शुरू पहले से किया है लेकिन प्रोफेशनल वे में हमने 8-10 साल पहले शुरू किया था। तो अब आज के डेट में आप लोगों को मालूम है कि हम लोग नंबर से किसी का जो पैरामीटर्स है, कौन कैसा रहेगा, नेचर है, हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग को मालूम है। हम लोग उनको समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे पार्ट आते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी है उसमें। ये एक पार्ट है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। उसके अलावा मैरिज न्यूमरोलॉजी है। हमें कंपेयर करना है तो पंडित लोग को जरूरत नहीं है, आप दो डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, हम कंपेयर कर लेंगे इनकी लाइफ कैसे रहने वाली है। आगे झगड़ा होगा कि पहले झगड़ा होगा, झगड़ा तो होना ही है, मियाँ बीवी है तो झगड़े के बिना होना ही नहीं है। लेकिन कब होगा, इंटेंसिटी क्या होगी। शिप्रा जी, आप हंस रहे हो, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होगी, या आगे जाके अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो हम सब चीजें थ्रू न्यूमरोलॉजी देख लेते हैं। बहुत कुछ देख लेते हैं। तो हमारा वही विचार था हमारी टीम का कि हम लोग इसमें हेल्थ में क्या कर सकते हैं। अगेन, हेल्थ के लिए मैं बता दूं, इमोशनल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, और मेंटल हेल्थ है। ये तीनों चीज काम आती है। हम लोग उसी पे वर्क कर रहे थे कि न्यूमरोलॉजी किसे हम कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करें, मेडिकल या हेल्थ का जो टर्म है, हम कैसे उसको निकालें ताकि हमारा प्रेडिक्शन लेवल भी बढ़े। हम लोग प्रेडिक्शन कर देते हैं, लेकिन जब क्लाइंट का क्वेश्चन आता है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि हेल्थ में क्या होगा। अगर किसी को बड़ी बीमारी है या छोटी बीमारी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग
चीजें निकाले तो ये हम लोग एक वाइड रेंज निकल जाता है कि ये बीमारी हो सकती है। तो हमें इसमें, क्योंकि देखिए मेडिकल इज, अभी जो हम लोग आज कर रहे हैं मेडिकल में, हम दवाइयों की बात करते हैं कि हम दवाई कौन सा लेना है। मेडिकल में हम लोग सिम्टम बेस्ड चलते हैं। जो एलोपैथी है वो सिम्टम बेस्ड चलता है कि अगर बुखार है तो बुखार की दवाई दे दो, लेकिन क्यों आया है, बीपी है क्यों हुआ है, ये एलोपैथी में नहीं है। वो सिम्टम बेस्ड काम करते हैं। तो हमने वही क्लब करने की कोशिश की। ये हमारे जो आने वाला हमारा कोर्स है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, उसमें हमने आयुर्वेदा से मिक्स किया है, क्योंकि आयुर्वेदा जो साइंस है उसमें जो मेडिसिन है वो तीनों क्षेत्र में काम करती है। मतलब इमोशनल में, फिजिकल में और मेंटल में। जब तक तीनों स्टेट हमारा ठीक नहीं होगा तब तक हेल्थ ठीक नहीं होगी। हेल्थ आप फाइनेंस का बोल दीजिए, फाइनेंशियल हेल्थ है, वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि अगर हम, हमारी हेल्थ ठीक है तो हम काम करेंगे, जब काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, जब पैसा कमाएंगे तो फाइनेंशियल हेल्थ ठीक होगी, जब फाइनेंशियल हेल्थ ठीक होगी तो हमें स्ट्रेस नहीं आएगा, जब स्ट्रेस नहीं होगा तो हम खुश रहेंगे। ये हमें लगता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर हम खुश रहे तो बाकी चीजें हमें मिलेगी। कौन इसमें बिलीव करता है? ये जो मैंने पहले सेंटेंस बोला सब मिला के लास्ट में हेल्थ, हैप्पीनेस की बात किया, और अगर हम खुश रहे तो बाकी चीजें मिल सकती है। कौन इससे अग्री कर सकता है या कौन नहीं कर रहा है? मैं एग्री करती हूँ। आप किस पे अग्री कर रहे हो? आखिरी में अगर हैप्पीनेस आता है कि पहले हैप्पीनेस आता है? अगर ओके। हम खुश नहीं, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर हम खुश रह रहे हैं तो हाँ। हम पॉजिटिव सोचेंगे भी कि मैं हमको क्या, कोई कोई भी सॉल्यूशन है हम आराम से निकालेंगे किसी भी चीज का। और अगर हम स्वस्थ हैं तो हम खुश भी रहेंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं मेरे हिसाब से। मेन खुशी है। मेरा अनीता मानना जी जो है ये वो कि भी, उनका वही कहना है। हाँ ठीक है, अगर आप बोलिए। हेल्दी हो तो आपका थॉट प्रोसेस अपने आप ही अच्छा चलेगा। हेल्थ इज तो प्रायोरिटी होती है। अगर आप हेल्दी हो तो आपका माइंड भी उतना अच्छे से शार्पली काम करेगा, और ऑफकोर्स शरीर तो करेगा ही। ठीक है। बेसिकली हेल्थ में हम जो वर्क कर रहे हैं, न्यूरो मैजिक जो वर्क कर रहा है वो मेंटल हेल्थ पे कर रहा है। अगर आपका मेंटल हेल्थ, मतलब अंदर, हम जिस घर में रहते हैं वो घर इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हम वास्तु की बात करते हैं, वास्तु हमारा दिमाग है। हम जिस घर में, शरीर में रह रहे हैं, अगर ये मेंटल हेल्थ ठीक है ना, तो दुनिया कितनी भी खराब है, हम, हमारा जो सोच है वो पॉजिटिव रहेगी, जो आपने बताया शर्मा जी, तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ये एक रेमेडी भी है, मतलब आप अगर समझ सकते हो तो, कि खुश रहना है। ये एक रेमेडी आप समझ लीजिए आज के लिए। बाय द वे, जो मैंने बताया आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी और लोशो के बारे में, तो ये कोर्स हम लोग, ये भी कोर्स लेते हैं जो नेक्स्ट, आई थिंक 15th या 20th के आसपास में शुरू होगा। तो वो कोर्स भी लेते हैं। प्रीति जी, मैंने इसका भी प्रमोशन कर दिया है मेरे मेडिकल केस में। ठीक है। तो वो भी कोर्स आने वाला है। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अमित चोखानी, नागपुर से हूँ मैं। इस क्षेत्र में मैं, बेसिकली आई एम एन इंजीनियर। और हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हमारा इंजीनियरिंग माइंड इस, कोई डिस्टरबेंस आ रहा है? हेलो। हाँ। हमारा इंजीनियरिंग माइंड हम लोग लगाए नंबर्स को डिटेक्ट करने में, मेडिकल कंडीशंस या हेल्थ इश्यूज कैसे ठीक कर सके। अभी बहुत ही अलग है, मैं इंजीनियर हूँ, मेडिकल की बात कर रहा हूँ और नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो वही कोऑर्डिनेट करने में हम लोग को बहुत मेहनत लगी है। बहुत अच्छा कोर्स लेके आए हम लोग। इससे चीजें कनेक्ट कर पाएंगे हम लोग। किस तरीके से कौन सा हेल्थ इशू आ सकता है, वो हम लोग ने नंबर्स के थ्रू कोशिश किया है देखने की। अगर मैं बता दूं कि हम लोग जो कंसल्टेशन करते हैं, आई नो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ग्राफोलॉजी, ये तीनों से हम लोग कोर्स भी लेते हैं, पढ़ाते भी हैं। इस फील्ड में करीब 15-20 साल से हूँ, लेकिन इस जो शुरू किया है मैंने 8-10 साल से शुरू किया है। और अभी भी हम लोग सीख ही रहे हैं। प्रीति जी, क्यों हम लोग सीख ही रहे हैं अभी भी। चारू जी नहीं है डेफिनेटली अभी हमें सर। पास में, हम लोग तीनों जन हैं। मैं हूँ, प्रीति जी है और चारू जी है। हम लोग तीनों मिलके कोशिश यही रहती है कि हम लोग इंटरनल हैप्पीनेस की कैसे बात करें, अंदर में कैसे खुशी लेके आए। बाहर में कितना भी तूफान रहे, लेकिन हम अगर अंदर से खुश है, अंदर से हम स्टेबल है, तो हम लाइफ के डिसीजंस अच्छे से ले सकते हैं।
मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं कि मैं जब चालू किया था तो ऑफ कोर्स लोशो ग्रेड से चालू किया था। अभी ज्योति जी बोल रही है कि लोशो ग्रेड उन लोग सीखा है उन्होंने, तो मैंने भी लोशो ग्रेड से ही शुरू किया था। जब कंसल्टेशन देना शुरू किया था तो बहुत घबराहट होती थी, क्योंकि एक क्लाइंट है मेरी, आज भी मेरे साथ में है 5-7 साल से, जो फर्स्ट क्लाइंट थी। उनका जब देखा था, उनका मैरिज का क्वेश्चन था और मुझे मैरिज नहीं दिख रहा था, इश्यूज दिख रहे थे मैरिज में, जो उनका कॉम्बिनेशन था। तो बहुत डर था उस समय कि हम कैसे बताएं किसी का मैरिज नहीं होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 8 साल 10 साल पहले की। आज तो हम लोग नंबर्स देखते ही नहीं है शमा जी, हम लोग ऐसे ही बता देते हैं सिग्नेचर देख के कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा। आज ही हमने देखा, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है, आप लोग की शुरुआत भी ऐसे होगी। लेकिन जैसा अभी शमा जी ने बोला कि हम लोग आप लोग का साथ छोड़ते नहीं है। जैसा LIC का डायलॉग है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, अगर आप लोग LIC की पॉलिसी लिए होंगे तो वैसे हम लोग हैं। जब तक आप लोग हमें ब्लॉक नहीं करें तो हम लोग आपका साथ छोड़ते नहीं है। सिर्फ सीखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को तकलीफ आती है जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो हम लोग का वर्क आता है, क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं मिली। हमने जब अच्छे अच्छे कोर्सेस लिए तो हमें बहुत जगह नहीं मिला। बहुत सारे टीचर्स सब अच्छे थे, टीचर्स खराब नहीं थे, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज शायद अलग थी, इसलिए नहीं मिले। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, जब कंसल्टेशन है 3-4 कंसल्टेशन अच्छे हुए हेल्थ के, किसी की आंख बची है, अभी मैं वो नहीं दिखा पा रहा हूँ, मेरे पास वो स्लाइड नहीं है, चारू जी के पास में है। प्रीति जी आप रन कर सकते हो क्या? वो मेरे पास वो सिस्टम नहीं है नहीं अभी। सर, इवन आई चारू डोंट जी हैव नहीं? चार्ज। ओके ओके, हाँ। तो अगर चारू जी होती, जब आ जाएगी अगर, तो वो प्ले कर पाएगी। उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया था। कुछ दिन पहले उनका कंसल्टेशन था, तो उनकी आईज में प्रॉब्लम है, मैंने उनको बताया था। और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उनकी आंखें बच गई, दोनों आंखें राइट और लेफ्ट आई उनकी बच गई थी, अगर हेल्थ कंडीशन की बात कर रहे हैं। दूसरा हेल्थ का जो इशू था, एक हांगकांग के जो इंडियन ही थे, उनको बहुत मेजर इशू था। उनको प्रेशर नहीं आता था, 3 घंटे 4 घंटे वो बाथरूम में ही बैठते थे। उनकी जो वाइफ थी, उनको बहुत ये था कि कैसे करें। तो ऑफ कोर्स हमने दूसरी मोडेलिटी का भी यूज किया था, ग्राफोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, तीनों यूज किया था हमने। लेकिन आज के डेट में वो इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स जो पहले ले रहे थे, अभी वो हाफ एन आवर में अपना पूरा प्रोसेस करके आ जा रहे हैं विदाउट एनी हर्डल। मतलब उनको टेंशन था कि नेक्स्ट डे प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हमने जब इसमें देखा न्यूमरोलॉजी में, हमने उनको हील किया, आज उनके पर डे के 2.5 घंटे बच रहे। तो ये चीज हेल्थ के रिगार्डिंग है। और मेरा एक और मानना है कि ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दवाइयों से ज्यादा। अगर आप लोग बिलीव करो, ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फील्ड ऐसी है, अगर आप लोग आते हो इसमें, जो इसमें है उनको मालूम होगा, जो इस फील्ड में नए आएंगे उनको मालूम है कि जैसे ब्लेसिंग्स मतलब कोई भी इससे मिल सकता है। एक लेडी थी, उनको जॉब के लिए नहीं मिल रहा था 3-4 साल से, हमने बोला था इस समय में आपको जॉब मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। और उनको जॉब मिल गया। तो उनका मतलब उन्होंने अगर मैं अमाउंट बताऊं तो 1100 रुपये उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया अलग से। कंसल्टेशन तो अलग से किया था, बाद में उन्होंने ट्रांसफर किया। मैंने बोला क्यों किया? तो जब उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे जब मैंने फर्स्ट सैलरी आई है मेरी, मुझे किसी को मतलब भगवान के घर में देना था, तो मैंने आपको ट्रांसफर करी है। उस दिन मुझे अभी भी जो एक शिवरिंग टाइप की हो रही है कि वो जो उनका जो सुनने में आया था कि उन्होंने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया। तो जो ब्लेसिंग मिलती है, ये बहुत बड़ी चीज है। हमें लगता है कि हम लोग क्या बता रहे हैं, लेकिन नंबर्स में पावर है। वही पावर को इस्तेमाल करते हुए हम लोग हेल्थ में जो है वो कॉम्बिनेशन हमने निकाला है कि क्या होता है, कौन से फ्रेंडली है, कौन से देवता नंबर है, कौन से क्या है। वो चीज हम लोग अपने इस सिस्टम में सिखाएंगे। अगर मैं बात करूं तो एक बार अभी मैं आपको दिखा देता हूं। प्रीति जी दिख रहा है आपको? Sir, it's विजिबल just है? going to, yeah, now it's done. ओके। जैसा कि मैं बताया कि ये अभी आज हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप है। ये भी हमने बात किया है कि न्यूमरोलॉजी में ये यूनिवर्स है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी। अभी हम मेडिकल की बात करें, रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी भी हम देखते हैं, बिजनेस न्यूमरोलॉजी है, हाउस कार,
बाकी और बहुत सारे आ गए। अभी उस दिन लास्ट टाइम जो वेबिनार था हमारा, उस समय एक सर आए थे, फाइनेंस न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे वो, तो वो भी एक पार्ट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी या हेल्थ की। बेसिकली हम हेल्थ की बात करेंगे। देखिए, जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी है ये बेस्ड है बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ नंबर कॉम्बिनेशंस टू रिड्यूस लाइफस्टाइल डिजीज। अभी हमने लाइफस्टाइल डिजीज क्यों बोला है? इसीलिए बोला है कि जितने डॉक्टर्स हैं, अगर हम जाते हैं चाहे छोटी बीमारी के लिए या बड़ी बीमारी के लिए, उन लोग यही बोलते हैं कि ये अभी आज के डेट में लाइफस्टाइल डिजीज है। मतलब एक्सेप्ट कर लो और दवाई ले लो हमसे। हम जो टेस्ट बोलते हैं वो टेस्ट करवा लो और घर बैठो और दवाई लेते रहो। पहले 10 mg की लो, फिर 15 किलो, फिर 20 किलो। उसके बाद कोई और सिम्टम आएगा, उसके लिए भी दवाई लो। तो आप दवाई लेते रहो, क्योंकि हम सिम्टम्स पे वर्क कर रहे हैं। तो जो लाइफस्टाइल डिजीज है, मतलब छोटे से लेके बड़े, इवन स्ट्रेस आता है छोटा सा, हम बच्चे को आता है तो बच्चे को बोलते हैं ये लाइफस्टाइल डिजीज है। आजकल तो स्ट्रेस तो कॉमन है। हम माँ बाप होने के बाद में भी हम बच्चों के सामने यही बात करते हैं कि स्ट्रेस तो कॉमन है, ये तो आना ही है। हमने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। तो नंबर कॉम्बिनेशन से जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसको हम कैसे ईज ऑफ कर सकते हैं अपने लाइफ से। ये जो लाइफस्टाइल को हटा के एक इजी लाइफ और हेल्दी लाइफ, हैप्पीनेस वाली लाइफ हम कैसे कर सकते हैं, डिजीज फ्री लाइफ कैसे कर सकते हैं, वो कोर्स है ये हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का। इसमें हमने आयुर्वेदा को इस्तेमाल किया है। जो मेडिकल पोर्शन है मेडिकल न्यूमरोलॉजी का, उसमें आयुर्वेदा लिया है हमने। आयुर्वेदा क्यों लिया है हमने? क्योंकि आयुर्वेदा ये जो काम करता है, ये सिम्टम्स में काम नहीं करता है, ये जड़ पे काम करता है कि हुआ क्यों है। अगर आपको गुस्सा आया है, अगर सपोज आज आप गुस्सा कर रहे हो, अगर हस्बैंड पे कर रहे हो या बच्चे पे कर रहे हो, तो गुस्सा कर क्यों रहे हो? वो लेट आए हैं इसलिए नहीं, आपको शादी में जाना था, वो लेट आए इसलिए गुस्सा कर रहे हो, वो मेन नहीं है। गुस्सा कुछ और चीज का है, शायद पिछले बार कुछ हुआ होगा। तो मेन रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उस समय ऐसा हुआ था, 2 साल पहले भी ऐसे हुआ था, मुझे नहीं जाने मिला था, मुझे किसी के पहले पहुंचना था। रीजन कुछ भी हो सकता है। तो वो जड़ तक पहुंचने की कोशिश होती है। हो सकता है आपकी किसी फ्रेंड से बात हुई हो कि मैं पहले पहुंचूंगी, अब क्योंकि हस्बैंड लेट आए हैं तो आप लेट पहुंचेंगे, तो हस्बैंड पे गुस्सा कर रहे हैं कि आप लेट आए हो। आप लोग समझ पा रहे हो प्रीति जी? मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि थोड़ा सा इधर उधर जा रहा हूँ मैं? क्योंकि हस्बैंड वाइफ में सब लोग जो है इधर उधर खो जाते हैं फिर। तो आई मैं, आई थिंक सर उनको समझ आ रहा है। प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, यू कैन रिस्पॉन्ड। अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो आयुर्वेदा साइंस जो है वो बेस पे काम करता है। आयुर्वेदा जो हम लोग बात करेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ, ब्रह्मा जी की बात है, ब्रह्मा जी को इसका ज्ञात हुआ था कि नहीं आयुर्वेदा एक साइंस है, उसको कैसे लेना है, उसको फिर वो धन्वंतरी भगवान है उनको दिया गया है, उनको जो फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। और आप देखते हो धन्वंतरी जी जो है, इनको हर एक बड़े हॉस्पिटल में एक मूर्ति दिखेगी आपको बाहर साइड में। आप लोगों को लगता है वो ब्रह्मा की मूर्ति है, लेकिन वो ब्रह्मा की मूर्ति नहीं है, वो धन्वंतरी भगवान की मूर्ति है। और धन्वंतरी जी को जो है, इन लोग जब ओथ लेते हैं जितने भी डॉक्टर्स, तो उनके मतलब उन पे हाथ रख के ही ओथ लेते हैं कि मैं ह्यूमैनिटी का सर्व करूंगा, सब कुछ करूंगा, मैं पहले पैसे की बात नहीं करूंगा, पहले हेल्थ की बात करूंगा। वो सब जो ओथ लेते हैं वो उनको साक्षी मान के ही लेते हैं। इसमें जो है लास्ट टाइम भी हमने एक रेमेडी दिया था, अगर किसी को हेल्थ इशू है तो वो अश्विना 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 का चैंट करते हैं, तो उनको हेल्थ इश्यूज जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। ये हम नॉर्मल हेल्थ इशू की बात कर रहे हैं। जी हाँ सर, बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हाँ। अश्विना 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 आपने जो बोला, हम्म। 1 ईयर बैक सडनली मुझे एक प्रॉब्लम आई कि सुबह उठी तो आंख में स्वेलिंग थी। आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, इन्फेक्शन है, मेडिसिन डाली, ठीक है, ओके। आई तो वहीं की वहीं रही, पर मुझे यहाँ पर ना कुछ जैसे थोड़ी गिल्टी टाइप बोलते हैं ना, कुछ यहाँ हाथ लगाया तो मेरे को लगा मेरा गला खराब होगा। डॉक्टर को दिखाया, जो भी था, जी। जो ट्रीटमेंट चली, एनीवेज कोई नहीं। फिर ये मैं हम्म। थोड़ा सा ये सब चीजें पढ़ती रहती हूँ, तो मैंने ये पढ़ा था, स्विच वर्ड हम्म। पढ़ा था, हाथ रख के 108 बार इसको अश्विना 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 अश्विना। वो विद इन अ वीक सब डाउन हो गया मेरा। फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, कुछ भी नहीं था। तो ये चीजें बड़ी इफेक्टिव होती हैं। ये चीजें इफेक्टिव नहीं है, आपका बिलीफ सिस्टम था कि हो जाएगा इसलिए हुआ। एवरीथिंग, ये हमारा माइंड है, सब कुछ माइंड से होता है।
अगर आपको विश्वास नहीं होता कि इससे क्या होगा, अश्विना बोलने से कुछ होता है क्या, यहाँ पे कुछ लोग सोच सकते हैं, उनका कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान है, कोई बोलता है भगवान दिखता नहीं है तो भगवान नहीं है ना। तो जब आप विश्वास करते हो कोई चीज के ऊपर में, देन इट वर्क्स। चाहे आप सिग्नेचर की बात कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज की बात कर रहे हो, जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक वो चीजें सिद्ध नहीं होती है। विश्वास से ही सिद्ध होती है। वेरी जो ट्रू पहले की सर। चीजें है ना, विश्वास इंपॉर्टेंट है। आपने उस टाइम विश्वास किया हो कि हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट लाते ना, तो आप मान लीजिए वो पॉट में छेद हो जाता और वो पूरा जो है पानी ड्रेन हो जाता था, वो जो आपकी जो शक्ति है वो ड्रेन होती थी। तो इसलिए मेन विश्वास आपको है। ये भी एक रेमेडी टाइप में है कि अगर अश्विना बोलते हैं, क्योंकि अश्विना को जो है जितने भी भगवान थे उनका फिजिशियन बोलते थे, उन लोग वही उन्हीं के पास जाते थे। इसलिए जो फिजिशियन थे, तो अगर हम अश्विना चैंट करते हैं तो हम इनडायरेक्टली उनको याद कर रहे हैं कि बीइंग अ फिजिशियन आप हमें हील कीजिए। तो वो हील करते हैं। और होता है यकीनन, मैं भी देखता हूँ जब मुझे मतलब कोल्ड एंड कफ होता है ना, तो मेरे दिमाग में अश्विना ही आता है। जब अश्विना बोलते हैं तो वो 2-3 दिन में कहाँ चले जाता है नहीं मालूम। अभी है तो मैं अश्विना ही 1 घंटे से चैंट कर रहा था कि नहीं मेरा ये है सेशन है, क्षमा जी आने वाली है, बाकी सब आने वाले हैं, तो वो मैं कम से कम अच्छे से बोल सकूं, वरना बोलेंगे कि आप बोल अच्छे से बात भी नहीं कर पाए, क्यों रखे आपने ये वेबिनार। तो इसलिए अश्विना का है वो। और अश्विना क्योंकि ए से स्टार्ट होता है, मेरा नाम अमित है, वो भी ए से स्टार्ट होता हूँ, तो वो थोड़ा कनेक्ट ज्यादा अच्छे से होता है। इसमें ए वाले कौन कौन है? अनीता जी भी है। कैसे इनका नाम स्पेल कैसा आएगा? अनहिता, यस सर, अनाहिता। अनाहिता। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो आयुर्वेदा साइंस है वो जड़ पे काम करती है, इसलिए हम लोग का ये था कि जड़ पे आप लोग को अगर सिखाएं तो हम जड़ से सिखाएं। अदरवाइज एलोपैथी में जड़ है ही नहीं। इसलिए आप देखते हो कि वो दवाइयां जिंदगी भर चलते रहती है। उन लोग भी सही बोलते हैं कि मतलब जब तक जीवन है तब तक हम लोग साथ में रहेंगे। ये जो साइंस है, इसकी जो मेडिसिन है आयुर्वेदा मेडिसिन, ये बेस्ड है, जो आइडिया है कॉन्सेप्ट है, ये जो 5 तत्व है हमारे हेल्थ के। तो हेल्थ है तो वो आकाश, जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 5 चीजों से बने हुए हैं, आकाश, वाटर, अर्थ, फायर और एयर, इसी कॉन्सेप्ट में पूरा साइंस है ये। इसी को मिला के जो चीज मिलती है उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि ये कौन से दोषाज आते हैं। ये 5 एलिमेंट मिला के ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारा जो हम बने हैं, हम भी इसी से बने हैं, और इसी को ठीक करके, इसको बैलेंस करके हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे नीचे में जो भगवान का जो ये फुल फॉर्म है, वो भी आप देखोगे, अगर याद करना है तो ब से भूमि है, ग से गगन है, ब से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। तो अगर भगवान का भी डेफिनेशन है, ये अच्छा लगा इसलिए मैंने डाला, जब मुझे दिखा कि हाँ ऐसा भी है, नया डेफिनेशन है ये। देखिए जो इसके कॉम्बिनेशन है मैंने बताया, ये पिलर्स ऑफ बैलेंस है। बैलेंस किस चीज का? हमारे लाइफ का मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये तीनों हेल्थ की बात हो रही है। हम सिर्फ एक हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये तीनों जो दोषाज है, इस दोषाज बोलते हैं, लेकिन आप मतलब इसको दोषा मत समझिए, ये टाइप समझ लीजिए। ये एक उस टाइप का इंसान में, ये तीनों दोषा मैं बता दूं हर इंसान में है। ये प्रीति जी में है, शमा जी में है, शिप्रा जी में है, अनाहिता जी में है, मुझ में है। वात, पित्त और कापा, ये तीनों दोष, तीनों एक्टिविटी, तीनों प्रवृत्ति जो बोलेंगे हम सब में है। जब इसका इम्बैलेंस होता है तो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हेल्थ प्रॉब्लम आते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम आते हैं, गुस्सा आता है, सब कुछ होता है। इसलिए जब ये तीनों बैलेंस करेंगे, तो जो हम एक जो सुनते हैं डायलॉग, जो लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि निरोगी काया और पास में हो माया। निरोगी काया मतलब हम पूरे काया ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, हमारा जो हम 5 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कि हमारे अंदर से भी इमोशनल जो है ट्रॉमा नहीं रहे और शरीर भी ठीक रहे हमारा। वरना 20 साल पहले किसने क्या किया था वो भी हम आज याद करें तो तबीयत खराब सिर्फ हमारी होगी, किसी और की नहीं होगी। तो ये 3 दोषा के बारे में हम लोग हमारे
सेशन में, क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हम नंबर से कनेक्ट करें तो देखिए हमने इसको डिफाइन किया है कि कुछ देवता प्लैनेट है, कुछ डेविल प्लैनेट है। जब हम सीखेंगे तो 1 2 3 9 ये हम इसको देवता प्लैनेट बोलते हैं। जब इसका लिंक होता है डेविल से, 4 से, 6 से, 7 से, 8 से, तो क्या बीमारियां आ सकती है वो हम लोग उसमें देखेंगे। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, राजा अपने आप में राजा है, लेकिन जब कोई दूसरा उसमें वार करता है तो प्रॉब्लम आता है। तो कैसे क्या कनेक्ट आएगा, कौन से नंबर्स किससे निकलेंगे, वो हमने बहुत अच्छे से मेहनत किया है। और उसमें हम लोग जब कोर्स में सीखेंगे तो आपका प्रेडिक्शन लेवल, जो पहले से न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं उनका प्रेडिक्शन लेवल और बढ़ेगा। तो ये देवता और डेविल प्लैनेट्स के बारे में भी हम सीखेंगे। बहुत विस्तार से हमने बनाया ये, और तबियत से अच्छे से बनाया। यहाँ पे शिप्रा जी को मालूम है, शमा जी को मालूम है कि हम लोग जो कोर्स लेके आते हैं ये फुल कोर्स रहता है। इसमें हम लोग टाइमिंग देखते नहीं है, जब तक आप लोग को आता नहीं है तब तक हम लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग हमें भी सिखाते हो। आपका एक एक क्वेश्चन हमें भी कुछ सीखने में मजबूर करता है कि ये कैसे आया, क्योंकि आपके माइंड से आप कुछ पूछते हो। ठीक है, ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम जब देखते हैं कि नंबर 1 का जो कनेक्शन है, अभी हमने जो बात किया 3 दोषा है, पित्त है, काफ है और वात है। तो 1 नंबर पित्त के, यहाँ पे 1 नंबर वाले कौन कौन है? मैं हूँ सर, और पित्त दोष रहता है मुझे। शिप्रा जी है। तो नहीं, पित्त दोष नहीं रहता है, पित्त दोषा अगर वो इम्बैलेंस रहा तो हम सब हाँ, में पित्त भी है, काफ भी है और वात भी है। मतलब मेरा लेकिन आप, पित्त जो है वो बढ़ा रहता है ज्यादातर। हाँ, तो आपकी इंटेंसिटी पित्त की ज्यादा है, और अगर वो आपने अपने खान पान में ठीक किया तो वो पित्त भी ठीक रहेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी, मेंटली ठीक रहेंगे आप, और आप खुश रहेंगे। अल्टीमेट गोल हमारे प्लेटफॉर्म का खुश रहना है, चाहे कैसे भी खुश रहे। खुश रहना इंपॉर्टेंट है। 2 वाले 3 वाले कोई है? अनाहिता जी, आपका बीएन मालूम है? आपको कुछ आइडिया है क्या होता है बीएन? यू नो समथिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी? Yes, sir. I'm a numerologist. So मेरा ओके, नंबर वेरी गुड। 8 है. I am 8 and 1 combination. 8 and 1 कॉम्बिनेशन। ओके, Yeah. तो 8 में जो आ जाएगा आपका वात नेचर आ जाएगा, 8 अगर है तो, और 1 से पित्त आ जाएगा। 8 और 1 में तो आपका वात मेजर आ जाएगा। बाकी भी पैरामीटर्स देखने के बाद में वो वात के दोषा आ रहे कि नहीं, थोड़ा सा वो इंसान अगर ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन हम लोग सिखाएंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन में क्या होता है। और कोई कुछ पूछना चाहेगा इसमें स्लाइड में मेरा भी कि मैं सर आगे 1 बढ़ूं? और 8 ही है। 1 और आपका 8 भी है, वन बीएन 1 बीएन। और 8 है, हाँ। तो लेकिन अभी हम बीएन देखते हैं, क्योंकि जो बीएन होता है, जो बेसिक नंबर होता है, जो साइकिक नंबर बोलते हैं हम लोग, मूलांक बोलते हैं, वो हम उससे सेल्फ देखते हैं। तो जो हेल्थ इश्यू देखते हैं हम लोग सेल्फ से देखते हैं। तो सेल्फ जो बीएन नंबर है उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हेल्थ में, कि वो नेचर उसी का ज्यादा रहेगा। जो हम डेस्टिनी नंबर है उसको हम प्रोफेशन से, या हम आगे का जो फ्यूचर है, काम से, हेल्थ की बात करते हैं तो हम बीएन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, बाकी इंपॉर्टेंस आता है, उसके अलावा हम जब देखेंगे तो ये एक चार्ट है, हम लोग ये डिस्कस करेंगे अच्छे से विस्तार से कि वाई पित्त क्यों आ रहा है, किसमें काफ क्यों आ रहा है, ये चीज हम लोग देखते हैं। देखिए अभी ये मैं बता रहा हूँ कि अगर बात इम्बैलेंस है, अगर मैं अनायता जी की बात कर रहा हूँ मैं, कि देखेंगे अगर वो इम्बैलेंस है तो ड्राई स्किन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की इश्यू आएगी, वेट लॉस का प्रॉब्लम आएगा, पेन्स रहेंगे जॉइंट में। बेसिकली ये मूवमेंट और फ्लूइडिटी की बात करता है, वाता। इरेगुलर डाइजेशन की बात करेंगे। अब अगर अनाहिता जी बोल रही है कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इनका वात बैलेंस्ड है। सर मेरा तो ऐसा नहीं वेट कि, गेन है, वेट लॉस नहीं है. हाँ, तो आपका वेट गेन है, वेट लॉस नहीं, तो वेट का इश्यूज रहेंगे। और हम्म. वेट गेन है क्योंकि आपके इसमें दूसरे भी नेचर होगा, चाहे पित्त का नेचर आए चाहे काफ का है। तो काफ भी कहीं ना कहीं आपके इसमें आ रहा होगा, चाहे जोडियक लॉर्ड से आ रहा हो, या आपके Yeah, जब हम zodiac देखते हैं lord is number 6. जोडियक लॉर्ड इज नंबर 6। अब Yes, नंबर 6 क्या है देखिए, calf. वो काफ आता है। तो हम लोग बहुत कुछ देखते हैं कि किससे कहाँ आ रहा है, कब एक्टिव हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, उसके वजह से रहेगा। And my 6 is imbalance अभी.
6 अभी इम्बैलेंस है। ओके, तो मेरा ठीक है। 6 इम्बैलेंस है, और वो मई से 8th मई इज माई बर्थडे, तो वो तब ठीक हो रहा है। एंड मेरा शुरू हो रहा है फिर नंबर 8, तो वो 1.5 साल के लिए मेरा नंबर 8, 8 ओके, इम्बैलेंस हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो उस पे अगर वर्क करेंगे आप दोषाज में, तो वो Yeah. मतलब देखिए इसमें ब्यूटी ये है कि यू कैन डू योर सेल्फ। खान पान में ध्यान देंगे, हेल्थ में ध्यान देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, दवाई की जरूरत ही नहीं है। तो जो दोषाज है उसके हिसाब से आपको सिम्टम्स दिखेंगे। उसमें जो है अगर सिम्टम्स है तो वो स्टोन्स आ सकते हैं, गैस हो सकता है, ड्राइनेस आ सकता है बॉडी में, स्किन इश्यूज आ सकते हैं, इनडाइजेशन होगा, कहीं फियर भी होता है, अनजाना सा फियर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये भी वाता नेचर। अब वात में कौन आ गए, 4, 5, 8। जो भी 4, 5, 8 वाले हैं उनको ये थोड़ा सा एंग्जाइटी इशू रहता है। जैसे 5 में हम लोग पढ़ते हैं, आपको ये भी समझ में आएगा कि 5 नंबर का हम जब देखते हैं न्यूमरोलॉजी में तो वो क्यों बता रहे हैं। एंग्जाइटी हम बताते हैं कब आएगा, मल्टीपल 5 होने में दिक्कत आती है। तो मल्टीपल 5 में मतलब वो इम्बैलेंस हो गया, मतलब उनका जो वाता दोषा है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो जब अगर वाता में जो रेमेडी अगर देंगे, इसमें आपको रेमेडी भी अलग से मिलेगी क्योंकि लोग रेमेडी मांगते हैं। तो रेमेडी जब आप देखोगे तो उसके हिसाब से भी जो है आप, ये कोर्स वर्थ है आपके लिए, सबके लिए। ये कुछ है, मतलब अगर आप लोग इसका देखना चाहे, बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि लास्ट टाइम हमने बताया था कि आंवला जो है ये रामबाण उपाय है, जो संजीवनी बूटी है ना, ये हर दोषा में ये काम आएगा। अगर आंवला लेना शुरू करते हैं सीसम ऑयल के साथ, जो वाता दोषा में है सीसम ऑयल के साथ में अगर लेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा। अब हम कापा की बात करते हैं, कोई 2, 3, 6, 7 वाले हैं तो वो समझ सकते हैं। अगर कापा दोषा है तो उनका जो है इसमें सडन वेट गेन, अभी जो अनाहिता जी ने बोला, उनका वेट गेन होने के चांसेस है। अगर कब होगा, जब इम्बैलेंस होगा। पिछला जो हमने देखा था, अगर हम आप लोग सब ग्रुप में हो क्या, हम लोग लिंक दे देंगे आपको, अगर नहीं है तो आप लोग ऐड हो जाइएगा। उसमें हमारा यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, बाकी इंस्टा का लिंक आ जाएगा, सब आ जाएगा। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। आपका मतलब आपके हाथ में है ज्वाइन करना है नहीं करना है। तो उसमें हमने जो लास्ट टाइम जो हमने बनाया था, जो वेबिनार लिया था, उसमें हमने बैलेंस रहेगा तो क्या होगा वो देखा था। अभी हम लोग इम्बैलेंस में देख रहे हैं। इस बार थोड़ा सा अलग करने की कोशिश किया हमने कि इम्बैलेंस रहा तो क्या होगा। तो इम्बैलेंस रहा तो, अगर इम्बैलेंस नहीं रहा तो ये चीजें नहीं रहेगी। अब देखिए आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो अनायता जी, आपका अगर इम्बैलेंस रहा तो वेट कम नहीं होगा। और वेट अगर मैं बता दूं, अगर आप अपने मोबाइल में अगर भगवान की फोटो या अपने गुरु की फोटो लगा लेते हो तो वेट लॉस नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो वो क्योंकि वो जुपिटर है, जुपिटर से एक्सपेंशन है, तो आपका वेट, ये एक रेमेडी समझ लीजिए आप इनडायरेक्टली, तो वो चीज हो जाती है। ऐसे ही हम लोग जब क्लास लेते हैं ना तो कहाँ से क्या हम लेके आ जाते हैं हमको भी नहीं मालूम है। हम वो स्टिक टू नहीं रह पाते एक जगह में, क्योंकि हम लोग को एस्ट्रोलॉजी भी आती है, हम एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट कर लेते हैं, ग्राफोलॉजी भी है उससे भी कर लेते हैं। तो आपको हर तरह का सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने क्लाइंट के सामने, मतलब आप जो बड़े प्लेयर्स हैं इस फील्ड में उन लोग को भी आप आउट कर सके। जो सो कॉल्ड बड़े प्लेयर है उन लोग उतने बड़े हैं नहीं, उन लोगों ने अपना सोशल मीडिया में हैंडल में पैसे खर्च किए और बड़े बन रहे हो। अदरवाइज बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, किसी का नेम करेक्शन है, उनको उन्होंने फलाने इंसान ने किया, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो हमारे पास में आते हैं कि हमें इतने साल से किया, वी हैव पेड 1.5 लाख रुपीज, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत से लोग आते हैं, आज जब 8-10 साल से इस फील्ड में है, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में। इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन आता है और कहीं डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड भी आता है। अगर इमोशनल फ्रंट की बात करें कापा में, तो आप देखेंगे जो 2 नंबर है, हम लोग न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि थोड़े से इमोशनल होते हैं। 2 नंबर में इमोशनल पार्ट आता है, मदर फिगर आता है। तो 2 और 7 में हम लोग देखते हैं अगर वो दोष रहा तो दिक्कत आएगा। उसमें कफ है, साइनस है, कोल्ड है, इन लोग काम करने के लिए थोड़े से प्रोकास्टिनेट करते हैं, लेथार्जी हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं लोग। ये कापा का नेचर है। 2, 3, 6, 7 में हम जब देखेंगे, हम लोग पूरा अच्छे से डिफाइन करते हैं हर एक नंबर को। अभी हमने छोटे से इसमें लिया है। ये आंवला के साथ में हनी लीजिए, आप हनी के साथ में आंवला लेंगे तो कापा इसमें आपको फायदा होगा। तो जो भी कापा दोष से अगर आप लोग को लग रहा है इम्बैलेंस है तो आप लोग आंवला जो है हनी के साथ लीजिए।
और ओकरा वाटर जो है, मतलब जो भिंडी है, भिंडी को काट के रख लीजिए रात को और सुबह उसका पानी लीजिए। ये भी बहुत फायदा करता है कापा में, कापा अगर दोषा रहा तो। और अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो वो बैलेंस रहेगा। आप लोग अगर ये इसका ये एक रेमेडी बता रहा हूं मैं, जो हम लोग अपने पेट क्लास में देते हैं। अब आ जाते हैं हम पित्त में। पित्त में क्या होगा? पित्त 1 और 9, 1 और 9 जो है, अगर मैं बात करूँ शिप्रा जी का है। और कौन कौन है पित्त के? 1 8 है सर। नहीं नहीं, आपका 1 है ना, तो 1 से भी पित्त का एक सिम्टम्स है। 1 और 9 की बात नहीं हो रही है। 1 में भी अच्छा, आएगा और 9 में भी आएगा, 9 और है, एंड नहीं है। ठीक। ठीक है, इसमें और आ गया है। तो पित्त के अगर दोष है तो देखिए, पित्त मतलब थोड़ा सा वो हीट हो गया। जो हमारा गट सिस्टम है, इसमें गट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर धूप में ज्यादा रहेंगे तो भी दिक्कत आ जाएगी इंसान, क्योंकि अंदर में हीट बढ़ जाती है। हम जो 1 नंबर बोलते हैं ना कि वो ज्यादा हीट वाला रहता है। इनको जो नॉस्ट्रिल से भी है, तो इनके राइट साइड के नॉस्ट्रिल से ज्यादा, मतलब एयर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो इनका हमेशा बीपी हाई रहेगा अगर इम्बैलेंस रहा तो। अब देखिए, अगर हम हेल्थ की बात नहीं करते हैं, अगर ये पित्त बैलेंस रहा तो दे कैन बी वेरी गुड लीडर्स। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। अदरवाइज पित्त बैलेंस नहीं है तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहती है। इनको लॉसेस होंगे अपने काम में, अपने बिजनेस में, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो वो चीज भी इससे बैलेंस होती है। इसलिए हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक वे में, हेल्थ की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली अ मेडिकल सेशन, ये पूरे हेल्थ की बात होती है हर एक इंडिविजुअल में। बाकी जो पैरामीटर्स है लाइफ के, अगर हमें किसी से कनेक्ट होना है, दोस्ती रखनी है, हमें बात करना है, हम अकेले महसूस नहीं होना चाहते हैं कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करना है, पूरी दुनिया खराब है। वो जो कौन सा गाना था ना राज कपूर का, शर्मा जी आपको याद है क्या हो, कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, ऐसा वो जो गाना था वो। तो वो चीज ये इंसान सोचता है। हाँ, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। हाँ, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है। तो वो मतलब वो अपने आप को दोषी ठहराता है अगर पित्त दोषा है तो। और उनका पेट खराब रहेगा, इरिटेशन रहेगा, हर चीज का इनको प्रॉब्लम रहेंगे। वो अल्सर है, एक्सेसिव बॉडी बॉडी में हीट ज्यादा हो जाती है। अगर वो रहा तो देखिए, जो बॉडी के हीट होने से क्या होगा, अगर सिंपल देखो, बॉडी में हम लोग बोलते हैं कि 70% पानी है। अगर ज्यादा गर्मी होगी तो पानी का लेवल कम होगा। तो पानी के लेवल के कम होने से बहुत सारी इश्यूज होते हैं। इवन हमारा जो ब्लड है ना, वो ब्लड थिक हो जाता है। और ब्लड थिक होगा तो ब्लड हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, सर तक नहीं पहुंचेगा। इनको माइग्रेन भी हो जाता है, डिप्रेशन है, स्किन रैशेस है, फ्रस्ट्रेशन है। ये सब हम लोग सीखते हैं कि कौन से डिजीज आ सकते हैं अगर पित्त दोषा है तो। पित्त दोषा है तो आंवला के साथ में आप घी के साथ आंवला लीजिए। अगर घी के साथ आंवला लेंगे तो पित्त दोषा में रिलीफ मिलता है। जो दोषा अगर है, इम्बैलेंस है, वो बैलेंस हो जाएगा वो। और कोरिएंडर सीड ले सकते हैं पानी में, उससे भी, मतलब वो लेके बाद में छान के वो पानी पी लीजिए सुबह, उससे भी आपको आराम मिलेगा। बेसिकली बॉडी में हीट हो जाता है तो आपको जो ठंडी चीजें हैं वो खाना चाहिए, उससे पित्त दोषा जो है वो नॉर्मल रहता है। अब हम जो सीखेंगे, अगर ये हमारा हो गया, हम जो हेल्थ में सर सीखेंगे। कुछ पूछना। हाँ जी, पूछिए प्लीज। सर जैसे आपने कफ वाले में बताया कि हनी के साथ आंवला लेना है, कोई हाँ हाँ डायबिटिक होगा तो वो हनी नहीं ले सकता ना? हाँ, वो हनी ले नहीं सकता है तो आप आंवला लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए दूसरी भी चीजें हैं, हम लोग बाद में बताएंगे कि अगर हनी नहीं है तो कैसे लेना है। ओके। मतलब अगर डायबिटिक है तो क्या होगा। लेकिन अगर आपका वो बैलेंस रहा ना तो डायबिटीज खत्म हो जाएगा। डायबिटीज मतलब ये नहीं है चीनी नहीं खाना है। अगर आपको एक बात बता दूं, हम जो मिर्च खाते हैं ना, तो मिर्च भी, जितने भी डॉक्टर्स होंगे वो कंफर्म करेंगे अगर यहाँ पे, अगर हम मिर्च खाते हैं ना तो उससे भी बॉडी में इंसुलिन तैयार हो जाता है। उससे भी जो ग्लूकोज है वो तैयार हो जाता है। आपको लगता है चीनी खाने से ही होगा, तो चीनी खाने से नहीं है। हमारे बॉडी में ऊपर वाले ने बॉडी बहुत अच्छी बनाई है, तो बॉडी में वो कोई भी चीज से वो बन जाता है। तो डायबिटीज, आप मिर्ची खाओ, आप चीनी मत खाओ, तो भी डायबिटीज लेवल कम नहीं होगा। मेन है आप कब खा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हो, अभी मैंने अगर बात कर लिया कि हाँ यहाँ पे समोसा है, यहाँ पे डोसा है और आपको खाने की इच्छा हो रही है,
तो जो हमारे अंदर में सलाइवा बनता है उससे भी आपका वो जो डायबिटीज लेवल बढ़ जाएगा। अगर हम सही में बात करें तो आपकी जो इच्छा होती है ना, अगर आप खा नहीं रहे हो, इच्छा हो गई, उससे भी आपको, आप देखेंगे डायबिटीज लेवल बढ़ जाएगा आपका। आप बोलेंगे ठीक ही नहीं हो रहा है, मैं दवाई ले रही हूँ तो भी। और दवाई ले रहे हो, मेडिसिन है, मेडिसिन में तो वैसी कोई दवाई नहीं है, वो बाकी बीमारियां दे देगा। वो अपने भाई बहन चाचा मामा सबको बुला लेते हैं उन लोग, है ना। उसके अलावा हम लोग सीखेंगे जेडएल क्या होता है, ये आपको दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा। जेडएल क्या होता है, जेडएल कैसे, इसमें अभी जो अनाहिता जी ने बोला, मैंने जब बोला कि काफ का भी कुछ इसमें लिंक होगा, तो उन्होंने कंफर्म किया कि यस 6 नंबर है, काफ है उनको, उसके वजह से, और 6 आया हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि ये जेडएल कब एक्टिव होता है लाइफ में, उनके चार्ट में कब एक्टिव होगा, ताकि उसके दोषाज आ सकते हैं। तो हम जोडियाक चार्ट को देखेंगे कि कैसे जेडएल करेंगे कैलकुलेट, और जेडएल कैसे हेल्थ इश्यू को डिफाइन करने में हमें हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं बोल रहे हम एग्जैक्ट रूट तक जा पाएंगे, लेकिन हम सिम्टम्स देख पाएंगे कि क्या क्या चीज हो सकता है, ताकि हम प्रिकॉशन ले ले। अगर हम प्रिकॉशन ले तो उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। हम लोग भगवान नहीं है कि हम ठीक कर देंगे, ये गारंटी अगर कोई ले रहा है, जो पॉडकास्ट में सब लोग ले रहे हैं, तो मेहरबानी करके उसमें मत करिए कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, आपको हिम्मत मिल जाएगी कि नहीं आप कुछ दूर तक चल सको। अभी देखिए ये बीएन जो निकाला हमने उस समय, ये बीएन कैसे निकालते हैं अगर आप लोग को जानना है तो ये ऐसे है कि जो शुरू में किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2 और 8 है, तो हम लोग वो 2 और 8 को अगर ऐड करेंगे, 2 + 8 को ऐड करेंगे, तो हम लोग उससे बीएन निकालते हैं, बर्थ नंबर निकालते हैं। किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे इसमें 0 और 4 है, अगर इसको करेंगे तो वो 4 नंबर आ रहा है। जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट है उनको समझ में आएगा कि हमने जो बीएन जो निकालना है, हम लोग ये पूरा कैलकुलेशन उसी में सीखेंगे, उससे आप निकाल पाएंगे कि आपका बर्थ नंबर क्या है, रूट नंबर क्या है। वो नंबर से आप देखोगे कि आप किस दोषा से इंक्लाइंड हो ज्यादा, क्योंकि तीनों दोषा हमारे इसमें है, ये हमको मालूम है, लेकिन कौन सा इम्बैलेंस है, किस पे हमको वर्क करना है, वो हमें समझेगा लाइफ में। क्योंकि निरोगी काया, और उसके बाद हमारे पास होगी माया। हमारे पास मतलब आपके पास, मेरे पास, सबके पास में काया इंपॉर्टेंट है। अगर काया ठीक है तो हम लोग बाकी चीज ठीक कर सकते हैं। देखिए अभी ये हमने क्या किया है, 1 मिनट में इसको डिलीट करना है तो कैसे करूं। और ये अभी प्रीति जी क्या दिख रहा है आपको? सर BN3 जुपिटर का दोष। हाँ, मैं इसको डिलीट करने के लिए, अच्छा इधर चला गया, लोकेशन नहीं दिख रहा। हाँ जी, देखिए हम लोग जो सिखाएंगे, हम लोग देखेंगे, अलग अलग चीज से हम लोग ट्राई करेंगे कि वो, जब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से प्लैनेट से कौन सा बॉडी पार्ट लिंक है, तो आपका प्रेडिक्शन लेवल स्काई रॉकेट चला जाएगा, और आपको एक हिम्मत मिलेगी कि नहीं ऐसा होगा, चाहे सामने वाले को मालूम है या नहीं है। अगर हम देखेंगे ये कोर्स का ही पार्ट है, 1 नंबर से जो है हम देखते हैं राइट आई, बोन्स और हार्ट। तो अगर डैमेज है या तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसा अभी इन्होंने बताया कि 6 नंबर है, 8 आएगा, लेकिन हम बाकी पैरामीटर भी देखते हैं, उसका बीएन है, डीएन है, जेडएन है, एमडी, एडी, पूरी चीज देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 नंबर कैसा है, किसके साथ लिंक हो रहा है, कौन से उसमें योगास फॉर्म हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, इनको राइट आई से संबंधित दिक्कत आ सकती है, बोन्स की प्रॉब्लम आ सकती है, और हार्ट रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस है। देखिए अभी चांसेस है, ऐसा नहीं आ जाएगा, डरने की बात नहीं है। जब दोषास के बारे में आपको मालूम हो गया, तो गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो आपके हाथ में है, तो आपको अगर लग रहा है तो स्पीड मत लीजिए ना, जब ढलान है तो स्पीड मत लीजिए, तो आप गाड़ी धीरे चलाइए। वैसे नंबर 2 वाले जो है, उनको जो है लेफ्ट आई, चेस्ट या गॉल ब्लैडर, इसमें इश्यूज आने के चांस रहते हैं। जब कॉम्बिनेशन देखेंगे हम लोग, जब हम लोग न्यूमरोलॉजी इसमें लगाते हैं,
तो हमको समझ में आता है कि कौन से बॉडी पार्ट में इश्यूज आने के चांसेस है। आप देखेंगे राहु है तो वो इंटेस्टाइन में आएगा, ईयर्स में आएगा, दिमाग में आएगा। ऐसे ये पूरा चार्ट है। मंगल में देखेंगे तो हार्ट ब्लड रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस रहेंगे। ये अलग अलग हम डिफाइन करते हैं, हम बॉडी पार्ट से भी डिफाइन करते हैं। हम अभी हमने बॉडी की बात कर रहे हैं, हम हमारे कोर्स में बॉडी के अलावा जो इंटरनल ऑर्गेन्स है वो वेन से कैसे कनेक्टेड है, नर्व से कौन सा प्लैनेट कनेक्टेड है, हम वो भी देखते हैं। ये तो बॉडी पार्ट से है। हम फेस से भी देखते हैं कि फेस से कौन सा सूर्य फेस के कौन से पार्ट से कनेक्टेड है, वो नाक से कनेक्टेड है कि वो आई से कनेक्टेड है, ईयर से कनेक्टेड है। वो हम पूरा डिटेल में सीखेंगे उसमें। तो ये 1 नंबर और से लेके 9 नंबर के बीच का पूरा बॉडी पार्ट्स हम देखेंगे। अंदर के पार्ट्स देखेंगे कि वेन्स है, बाकी चीजें हैं, कैसे ब्लड से क्या संबंध है। जैसे 9 आएगा तो उसमें ब्लड का आ जाएगा, ये हम पूरा देखेंगे। कुछ क्वेश्चन है इसमें? प्रीति जी, शिप्रा जी, शमा जी। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने हाँ। बताया कि ये जो भी बताया कि सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब सपोज मैं 22 मेरा डेट ऑफ बर्थ है तो मैं 4 नंबर मैं सिर्फ अपने बीएन से देखूंगी, इसको डीएन से कनेक्ट करके नहीं देखूंगी। देखिए, हाँ वो आप सही बता रहे हो, बीएन से है, लेकिन डीएन कब एक्टिव होगा वो वो हम लोग आफ्टर कोर्स में 30। देखेंगे। हाँ हाँ, नहीं, वो यस। 35 का जो फॉर्मूला 35 ईयर्स पुराना है। ओके। हाँ, ये कॉन्सेप्ट एक है, पहले था, आज नहीं है। पहले जो लोग हैं, अगर आप आज एलआईसी की पॉलिसी लेंगे, मैं एलआईसी की बात ज्यादा कर रहा हूँ, उनके इसमें आज भी लिखा है कि 60 ईयर्स है स्पैन ऑफ लाइफ जो है इंडिया में, जबकि आज के डेट में 75 प्लस चला गया है। तो ये जो 35 जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो ये है, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है, कुछ हद तक सही है। अगर हम बात करें तो वो 30s में भी एक्टिव हो सकता है, 25 में भी एक्टिव हो सकता है। जब आप कमाना शुरू कर रहे हैं आपका डेस्टिनी नंबर शुरू हो जाता है। ये मैं आपको न्यूमरोलॉजी का भी अभी बता दे रहा हूं मैं। जब भी आप कमाना शुरू कर दो आपका डेस्टिनी नंबर चालू हो गया। अगर आप 12 साल में किसी का अगर मतलब पेरेंट्स नहीं है और वो 12-15 साल में, अगर मैं बात करूं इसकी क्या नाम था उनका, जो 12 साल में कमाना शुरू कर दिए, कौन है वो जो सबसे रिचेस्ट है ना, वो मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, मैं वॉरेन बफेट। वो 13 साल से कमाना शुरू कर दिया था। उनका डीएन तब तो से स्टार्ट होगा। उनका डीएन तभी शुरू हो गया था 13 साल में। इंसान जब से कमाना शुरू करेगा तब से डीएन इनडायरेक्टली एक्टिव हो जाता है, क्योंकि कमाना शुरू कर दिया वो। आप बोलेंगे नहीं 35 साल के बाद शुरू हुआ है, तो वहां फिर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, मैं बस अब ये इतना पूछना चाह रही हूँ कि जैसे सपोज अभी हम बात कर रहे हैं, आप मैं अपनी एज की बात करूं, अगर आप 50 हो या जो भी आपकी एज है, तब भी आपका मतलब बीएन के थ्रू ही ये प्रॉब्लम देखी जाएगी। हम लोग बीएन से भी देखेंगे, डीएन से भी देखेंगे, लेकिन डीएन से कब देखेंगे वो हम कोर्स में देखेंगे। इसमें डीएन भी आ जाएगा, इसमें हम अभी बात कर रहे हैं उसी की बात करेंगे। अगर हम काफ की बात करते हैं तो पिछले बार हमने बात किया था शायद 1, 2 और 4 की। तो कुछ लोगों ने बोला था कि हमको 3 का नहीं बताया आपने। जो BN3 वाले हैं वो जुपिटर से रूल होते हैं और उनको काफ दोषा होने के चांसेस रहते हैं। काफ दोषा से अगर पीड़ित रहते हैं, इम्बैलेंस रहेगा, तो उनको बेली फैट रहेगा, स्पीच इश्यूज रह सकते हैं, बैक पेन रहेगा, लेग पेन रहेगा। अब देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि हमने दोषास के हिसाब से भी देख रहे हैं, हम नंबर्स के हिसाब से भी देख रहे हैं, तो हम बहुत कुछ उसमें देखेंगे हमारे इसमें, ताकि आप कहीं मिस नहीं कर सके, क्योंकि हेल्थ इशू है ये। हेल्थ इशू में बताने के लिए हमको हर चीज बताना है। हमने भी 5 जगह 6 जगह से पढ़ा है और पूरा हमने पूरा एक साथ में लेके ट्राई किया बताने का कि कैसे क्या हम बताएं। थायराइड है, टॉन्सिल्स है, पैरालिसिस है। इवन अगर हम मेल्स में देखते हैं, अगर 3 नंबर अगर में प्रॉब्लम है तो बॉडी में देखिए 3 नंबर क्या है, अगर आप बेस देखो कि एक्सपैंड करना, तो बॉडी में कोई नर्व सिस्टम है उसको एक्सपैंड कर देगा। दिमाग में कुछ अगर नस एक्सपैंड हो गई तो दिमाग में प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर मेल्स की बात करेंगे तो पोस्टेड आ सकता है, जो भी ऑर्गन है उसको एक्सपैंड कर देगा, लिवर को एक्सपैंड कर देगा, तो वो फैटी लिवर हो जाएगा। डायबिटीज है तो चीजों को, सेल्स को एक्सपैंड कर देता है, उसके वजह से प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ एक और रेमेडी आ गई, तो रेमेडी है कैरेट जूस। अगर काफा दोष है किसी को, और ये कोई किसी को रिलेट कर पा रहा है, 3 नंबर है कोई अपने यहाँ? हाँ जी सर। ओके,
तो कुछ रिलेट कर पा रहे हो इस काफी कुछ। अच्छा सर ओके। BN-DN तो 3 नहीं है, नेम की स्पेलिंग से है, लेकिन मुझे बेली फैट इशू और बैक पेन, लेग पेन और थायराइड, ये सब प्रॉब्लम्स। बेली फैट तो फीमेल्स को वैसे लगता है, वो ऐश्वर्या राय बन जाएगी तो भी लगेगा बेली फैट है वो, तो आप हो नहीं, आपका बेली फैट नहीं है। लेकिन थायराइड भी है, बैक पेन भी है, लेग पेन भी है, सब है। ठीक है। सर ये बीएन से आप बोल रहे हो ना, लाइक मैं डीएन से देख रहा हूँ, बट डीएन से भी मेरे को यही इश्यूज दिख रहे हैं। डीएन कब एक्टिव होता है तो वो हम लोग हाँ वो देखेंगे। तो आपने डीएन बता ही मेजर दिया। रहता है शुरू में, हाँ 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 हाँ, क्योंकि डीएन भी काम आएगा, एमडी एडी सब काम आएगा, अभी हम लोग वही देखेंगे। और कुछ? तेजस्वी जी गुड इवनिंग, बहुत दिन बाद दिखे आप, आ गए क्या आप घूम के? नहीं नहीं सर। अच्छा ठीक, ओके। अभी होम टाउन में ही है तो अच्छा टाइम होम था तो टाउन में, गए ठीक 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 है, अच्छा किए। कल। तो ये बीएन से है, बीएन से देखें तो उनके लिए कैरेट जूस अगर लेंगे, और हमेशा फ्रेश खाइए खाना। नंबर 3 अगर है काफा दोषा है तो 3 नंबर खाएंगे, मतलब ये नहीं कि सुबह का शाम को खा रहे हैं, सुबह का या फ्रिज में रखा हुआ खा रहे हैं, वैसा मत खाइए। कैरेट जूस ले सकते हैं, उससे भी आपका जो है बैलेंस होगा काफा दोषा, जो नंबर 3 वाले के लिए बता रहा हूं मैं। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है, दोषास हम देख रहे हैं, आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर एक ही घर में कोई कापा वाला है, कोई वात वाला है, कोई पित्त वाला है, तो माँ तो खाना सबके लिए एक बनाती है, इसलिए किसी का हेल्थ इशू आता है, किसी का नहीं आता है। तो अगर हमें समझ में आए ना, तो हम लोग सामने वाले को, मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के लिए आप अलग अलग खाना बनाएं, आप लोग को टेंशन नहीं देना है, लेकिन उनके हिसाब से वो हम लोग उसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं, किसको हमें तीखा देना है, किसको ज्यादा सॉल्ट देना है, किसको नहीं देना है, वो हम देख सकते हैं। अब ये BN-8 वाले हैं, शनि वाले जो हैं, अभी जो इनका आने वाला है शनि, वाता दोषा इसमें हम देख सकते हैं। अगर हम 8 नंबर की बात करें न्यूमरोलॉजी में, उनको लीवर रिलेटेड रिलेटेड इशू आएगा, फैटी लिवर हो सकता है, डिप्रेशन है, वेरिकोज वेन का इशू आ सकता है, रूट कैनाल जो होता है ये इनके हमेशा हो सकते हैं, दांत का पेन जो है, दांत से लिंक, इनका जो अनायता जी है उनको दांत के इश्यूज आ सकते हैं, तो वो ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि 8 नंबर एक्टिव हो रहे हैं ना, आप बोल रहे हो। अनायता जी है अभी यहाँ पे? यस सर, सर ये इशू तो मुझे आना शुरू भी हो गया। आना शुरू हो गया है, ओके। तो दांत का ख्याल रखिए अभी, क्योंकि दांत का इश्यूज आने ये के दांत चांसेस है। वाला, लोअर बैक इश्यूज ये आने शुरू हो गए अभी। अच्छा, तो आप सर अपना, अब अगर मैं बोलूँ तो आप अपना सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर अगर स्लांट है तो उसको कम कीजिए, आप अगर ओके। ज्यादा स्लांट रख रहे हो तो वो कम करिए, कभी कनेक्ट करिए, देखते क्या होगा फिर, ठीक है सर सर। तो वो 4 का नहीं आपका इश्यूज दिखाया बंद हो आपने। जाएगा। हाँ, 4 का हमने 4 का पिछला नहीं। वीडियो में दिखाया था, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, आपको देखने मिल जाएगा। ओके ओके। कुछ तो प्रमोशन करने दीजिए, पिछले बार हमने 1 का बताया था, 2 का बताया था, और 4 का बताया था, तो लोग बोलते हैं कि आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हो, तो वो हमें पसंद नहीं है। मेरी वाइफ भी जो है एक दिन का खाना सेकेंड डे अलग बनाती है, वो बोलती है मैं हमेशा चेंज करूंगी, तो उनसे उन्हीं से आदत हुई है मेरी कि हमेशा कुछ ना कुछ अलग देना है। प्रीति जी और चारू जी भी बोलती है कि आप एक चीज मत बताओ, आपको अलग अलग चीजें बतानी है, इतना सारा चीज है बताने के लिए, एक चीज मत बताइए। लोग बताते हैं लेकिन हम लोग अलग अलग बताने की कोशिश की है, इसलिए पिछले बार हमने लिया था 1, 2 और 4, इस बार हमने लिया है 3, 8 और एक और जो अभी हमने लिया है, ठीक है। तो इसमें इवन चाइल्ड बर्थ इश्यू भी आने के चांसेस है, क्योंकि 8 नंबर जो है वो पेशेंस देता है, वो चीजों को रोक देता है, इसीलिए। इसलिए रेमेडी क्या है, आप गाना सुनिए, मल्टीविटामिन का डोज चालू कीजिए, अगर मल्टीविटामिन लेंगे। वंदना जी आपको ठीक लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि बोर हो रहा है? ठीक है, तो अगर मल्टीविटामिन की गोली चालू कर दीजिए, और अगर दांत का पेन है तो वो उसका टेक केयर कीजिए, पहले ही दिखा दीजिए ताकि आगे रूट कैनाल नहीं हो, रूट कैनाल तो लास्ट का स्टेप है ना वो, तो वो चीज नहीं सर होनी चाहिए। बोलिए। सर इसमें BN-8 मेरे हस्बैंड का है,
और हाँ जिसमें से वो ये हाई बीट सॉन्ग ये सुनते हैं और मल्टीविटामिन डोज भी लेते हैं। इनको इसमें से एक बस खाली ओके। दांत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वैसे उनको डायबिटीज है और बाकी कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। नहीं, अगर वो हाई बीट पे सुनते हैं तो अच्छी बात है, इनडायरेक्टली हम्म। क्योर ही कर रहे हो। तो हाँ। आप चिल्लाइएगा मत कि सुन रहे हो और मैं यहाँ पे वेबिनार देख रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा मत बोलिएगा उनको। ओके। ठीक है। तो देखिए, इनडायरेक्टली हम लोग रेमेडी भी देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिंपल रेमेडीज है जो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि आप वो इतने इसका आप लोग मूंगा पहन लीजिए, स्टोन ले लीजिए, या रुद्राक्ष ले लीजिए 1.5-2 लाख रुपए का। हम लोग उस पर नहीं कर पाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग जो है एक सिंपल वे में ट्राई करते हैं कि चीजें, क्योंकि कोई भी चीज इजीली रिमूव होती है। हम कोई अगर किसी पे थोपे कि मेरे से प्यार करो, तो वो प्यार प्यार नहीं होता है, जो होता है दिल से आता है। देखिए, ये हमारा आ गया जो आप लोग को है, हम लोग सिखाएंगे बीएन डीएन जोडियक लॉर्ड कैसे निकालना है, और कैसे इफेक्ट आएगा, कब वो एक्टिव होगा, महादशा कैसे एक्टिव होगी, एडी कैसे एक्टिव होगी, मल्टीपल नंबर्स का क्या इफेक्ट होगा, और योगा फॉर्मेशन में क्या होगा, ये पूरा हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है। इसमें कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे अभी हमारे साथ में जो आए हुए हैं, कुछ नए लोग होंगे, कुछ अपने हेल्थ के लिए आए होंगे, कुछ लोग जो है वो उनको आता होगा शायद, लेकिन वो नया कुछ समझने के लिए आए होंगे, कुछ लोग अपने प्लेटफॉर्म में शुरू करना चाहते हैं, वेबिनार लेना चाहते हैं, वो आए होंगे। तो कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे, आए होंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक के लिए कुछ ना कुछ है ये जो हम लोग जो करेंगे। अभी देखिए, और कुछ रेमेडीज की बात हो रही है, तो ये कुछ रेमेडीज है जो हम लोग देना चाहते हैं। अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो हम लोग आगे बढ़े कि ये मैं बता दूं। शमा जी, शिप्रा जी, आप लोग का सर टाइम वेस्ट तो प्लीज नहीं हो रहा है? प्लीज बताइए, नहीं नहीं प्लीज सर बताइए। बता दीजिए, बता दीजिए। ओके। देखिए, ये जीना सीखो मतलब हेल्थ रह के खुशी से जीना सीखो। हमें जीना आता है, लेकिन खुशी से जीना शायद हम भूल गए जिंदगी के टेंशन में। और अभी जो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चालू है, उससे भी हम लोग सोचते हैं कल क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आज में रहिए, ना कल में रहिए आने वाले, ना कल जो गया है उसमें रहिए। जिंदगी आज में है, आज में रहिए। कल कभी आएगा नहीं, कल जो गया है और जो आने वाला है वो हमें मालूम नहीं है। तो आज में रहेंगे ना, ये भी एक रेमेडी है, आज में रहिए, खुश रहिए। अगर हम आज में रहेंगे ना तो खुश रहेंगे। मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, कुछ सोच के मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले को सब कुछ मालूम है क्या करना है, कैसे करना है। पहला रेमेडी जो है वो तथास्तु रेमेडी है। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी दवाई है हमारी बॉडी और माइंड। आपको बता दूं कि जो हमारा माइंड है ना, उसको कुछ नहीं मालूम है। अगर मैं बोलूं कि अभी रात है, तो माइंड बोलेगा तथास्तु, ओके। और अगर मैं अभी बोलता हूँ कि नहीं, अभी कोई आईटी फील्ड वाले होते हैं ना, उनका अभी जॉब शुरू हो रहा है, वो बोलेंगे नहीं अभी तो मुझे मतलब काम है, वर्क है, मुझे तो मुझे होल नाइट आई हैव टू वर्क। उनके लिए दिन है। मैं बोलूंगा कि नहीं दिन है, मुझे सोना नहीं है, तो वो बोलेगा तथास्तु। हमारे माइंड को समझता है। जैसे बंगाली में मैं वहां भी रह चुका हूँ, बंगाल में। वहां पे एक वो जो बोलते हैं ना, लिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। उन लोग बोलते हैं हम खाना खाने जा रहा है, मैं खाना खाने जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। अगर कोई यहाँ पे कलकत्ता साइड से, बंगाल साइड से होगा, उन लोग समझ पाएंगे। तो वैसे ही हमारे माइंड को कुछ समझता नहीं है। मैं जो बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं खुश हूं, तो वो बोलेगा तथास्तु। मैं बोलूंगा मैं दुखी हूं, तो बोलेगा ओके। वो वैसे ही सिम्टम्स देगा कि मैं दुखी रहूं, क्योंकि उनको उनका काम है, वो एक एंजल है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा ही होंगे, जैसा मन वैसा अन, हम बोलते हैं ना। तो जैसा हम सोचेंगे हमारा माइंड वैसा ही कर देता है हमें। मैं जब रील्स देखूंगा तो वही दिखेंगे, वो रोने वाले रील्स दिखेंगे कि ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, उसने इसको वैसा किया, इसलिए प्रॉब्लम आ गया। मैं बोलूंगा देखो, मैं जो सोच रही थी, मैं जो सोच रहा था, वो ही हो गया। तो मैं जो सोच रही हूँ वो सही सोच रही हूँ। इसलिए तथास्तु याद रखिए, आप जो भी सोचोगे हमारा माइंड उसको तथास्तु बोलता है। अगर आप बोलो कि मैं हेल्दी हूं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, जो अभी शमा जी ने बोला कि मैं जो उन्होंने मंत्र किया था, कौन सा किया था?
अश्विना, तो वो माइंड ने क्या बोला, तथास्तु। तो एक्चुअली उनकी माइंड की पावर के वजह से वो ठीक हुई उस समय। अदरवाइज दुनिया में कोई और पावर नहीं है। हमारा शरीर, हमारे माइंड में आप देखेंगे इतने सारे नर्व्स है, कितने कहाँ से क्या बनावट है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरी सांसें चल रही है, आंखें अलग चल रही है, और बाकी अंदर का फंक्शनिंग जो है वो सब चालू है। तो ये ऊपर वाला ही है जो सब कुछ करके रखा है वो। इसलिए तथास्तु याद रखिए। आज के बाद में अगर आप अगर नेगेटिव फील करते हो, और देखिए अगर आप नेगेटिव फील करते हो ना, तो नेगेटिव एनर्जी है, उससे पैसे भी नहीं आएंगे। जो जो कहावत है, मैं इतने देर से बोल रहा हूँ कि निरोगी काया और घर में हो माया। तो अगर आप अगर दिमाग से सोचने में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए पैसा, तो पैसा भी अट्रैक्ट नहीं होता है, हेल्थ भी अट्रैक्ट नहीं होगी, और पैसा भी अट्रैक्ट नहीं होगा। कुछ लोग को शायद मैं साउंड कर रहा हूँ कि ये क्या बात बकबक कर रहा है, ये बीके शिवानी का सुन के आया है शायद, लेकिन ये फैक्ट है। और अपने आप को सेकंड है, अपने आप को कनेक्ट करिए नेचर से। अगर किसी की तबीयत खराब है, आप ये रेमेडी दे सकते हो, क्योंकि नेचर जो है, अगेन मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, नेचर मीन्स ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मीन्स न्यूमरोलॉजी में हम 5 नंबर को बोलते हैं ग्रीन कलर। बुधवार का दिन बोलते हैं हम लोग। तो वो ग्रीन कलर इज फॉर हीलिंग। मैं इसलिए, अगर आपको देखा होगा, जो मेरा टी शर्ट है ये ग्रीन कलर है, मैंने पर्पसली पहना है क्योंकि हेल्थ का था, इसलिए ग्रीन कलर मैंने पहना कि ग्रीन कलर इज फॉर हेल्थ, इसलिए कि ज्यादा कनेक्ट कर पाए हम लोग। तो ग्रीन कलर 5 नंबर है। अगर आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बात करोगे तो 5 नंबर, नेचर से कनेक्ट होइए। नेचर से कनेक्ट कैसे होंगे? हम अगर वॉक करेंगे, हम अगर हरा खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, उससे हम लोग फाइबर मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है उसमें। अब ये कापा दोषा, पित्त दोषा और वात दोषा के लिए और एक रेमेडी है कि ठंडा फ्रिज का खाना कापा में नहीं खाना है, और ऑयली और फ्राइड फूड मत खाइए। अगर आप बोलेंगे वही खाते हैं तो कम खाइए, तो दोषा का जो इंटेंसिटी है इम्बैलेंस का, वो कम होगा। जब वो कम होगा तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे। पित्त दोषा के लिए अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा पित्त क्या है। इसमें आपको सॉल्टी जो फूड है, वो इन लोग को नमक ज्यादा चाहिए। इन लोग बोलते हैं कि नमक ऊपर से लेते हैं, इनको नहीं लेना चाहिए, इसलिए बीपी इशू आते हैं। तो इनको स्पाइसी फूड और सॉल्टी फूड नहीं खाना चाहिए जिनके पित्त दोषा है। शिप्रा जी 1 नंबर है आप, तो आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इवन एक्सेस जो हीट है वो नहीं लेना है। अगर ज्यादा धूप में रहेंगे तो पित्त दोषा वालों को उनका इम्बैलेंस हो जाएगा, पित्त, गर्मी ज्यादा लग जाती है। इसीलिए जो बात वाले हैं उनको एक रूटीन फॉलो करना है, क्योंकि उनमें मतलब क्या बोलेंगे, लेथार्जिक पना ज्यादा आ जाएगा। तो एक रूटीन फॉलो करे कि मुझे सुबह उठना है, तो उनको वात दोषा जो है वो बैलेंस रहेगा। ये सिंपल चीजें लग रही होगी आपको। आप लोगों को आदत है कि नहीं मैं दवाई लूं, डॉक्टर से पूछूं, 1000 2000 5000 रुपए खर्च करूं। ये फ्री में आपको दिया जा रहा है। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, उससे वात दोषा जो है वो बैलेंस रहेगा। उसके अलावा हमने पिछली बार भी बताया था, अगर NNE में अगर किसी को हेल्थ इशू है, तो आप नॉर्थ ईस्ट जोन में वो दवाइयाँ रखिए। दवाइयों का जो हीलिंग की पावर है वो बढ़ जाएगी। अगर कोई हॉस्पिटल में है तो उनके जो पेपर्स है वो वहां रख दीजिए। अगर पेपर्स नहीं है तो मैं बोलता हूँ कि फोटो रख दीजिए। जिसके हेल्थ इशू है ना, उसका फोटो आप NNE में रख दीजिए। अब मैं NNE के बारे में थोड़ा सा बता दूं। NNE मतलब ये है धन्वंतरी, जो मैंने बात किया था आयुर्वेदा में, जो जो ब्रह्मा ने धन्वंतरी को पूरा अपना ज्ञान दिया था, जो मेडिसिन मतलब फादर ऑफ मेडिसिन है। तो वास्तुशास्त्र में NNE को धन्वंतरी का जोन बोलते हैं। इसीलिए आप कोई भी चीज अगर वहां रखते हो तो हीलिंग के चांसेस ज्यादा है, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी के चांसेस ज्यादा है। तो अगर कोई है आप फोटो भी रख दीजिए, अगर कुछ नहीं है तो। अगर आप नहीं है तो आप वहां बैठ के आप जाप कीजिए, तो भी NNE बहुत ही पावरफुल डायरेक्शन है। आप अपने मोबाइल में देखिए NNE का जोन कौन सा है, और वहां पे अगर आप उनको बैठाते हो, कोई अगर एजेड है, अगर बैठते भी नहीं है, अगर व्हील चेयर में है, उनको वहां रख दीजिए व्हील चेयर से, वो जल्दी से वो भागने लगेंगे। जो भी इंसान है बहुत पावरफुल है, धन्वंतरी जी का है। तो
तो ये हीलिंग के लिए काम आएगा, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स ऊपर से आती है। सी एवरीथिंग इज एनर्जी। मैं जो बात कर रहा हूँ ये एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अभी आप लोग जो कनेक्ट हुए हो ना कहीं आप लोग का वेवलेंथ एनर्जी हमसे कनेक्ट हुआ है, इसलिए आप लोग यहाँ पे आए हो। और एनर्जी बैलेंस करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि ठीक नहीं होगा। अभी मैं आता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म से क्यों जुड़ने की, अगर आप जुड़ना चाहते हो अलग अलग कोर्सेज के लिए तो क्यों जुड़ना चाहिए। शिप्रा जी आप फिर कुछ बताइएगा, अगर अभी सब लोग यहाँ पे है, अगर सुनना चाहेंगे तो। देखिए, एक तो लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, जो कंसर्न जो कोर्सेज है हमारे, जो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं उसमें आप इंडिविजुअली आपको ऐड किया जाता है। और आप बाकी जो मेंबर्स है पहले के, नए कोर्स में नया व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनता है। सेम जो पहले वाले व्हाट्सएप ग्रुप है उन्हीं के साथ आप जुड़ते हो, और ये कारवा बढ़ते रहता है। अभी हमारा कारवा जो है वो 100-150 के ऊपर बढ़ गया है। हमने ये जो प्लेटफॉर्म में शुरू किया था इंडिविजुअली, जो हम कर रहे थे पहले से, लेकिन हम लोग तीनों मिलकर जो शुरू किए वो 3 साल 1.5 साल हो गया है वो शुरू किया हमने। तो अभी हम बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेस हम सिखाते हैं। सेकंड की बात कर रहा था मैं कि कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी। क्षमा जी आप कुछ बोल पाएंगे, इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? सर आई लाइक दिस लाइन, कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी। डेफिनेटली जो आपने लाइन लिखी है इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। मैं आपसे आई थिंक 4 मंथ हो गए होंगे या 5 मंथ, मुझे तो याद भी नहीं है, बट यस देखिए मैंने अब वो मैं आपको रोकूंगा, आपका कनेक्शन 4 महीने से नहीं है, आप कनेक्ट हुए हो क्योंकि पिछले बर्थ से कनेक्टेड है। यस मेरा ये यू मानना आर है, इसलिए यू कनेक्ट आर हुए, राइट, अदरवाइज नहीं होते थे। यू आर जितने भी राइट लोग सर। आए बट ना कहीं कनेक्शन है। डेफिनेटली बोलिए। आप जो बोल रहे हो ना वो हैट्स ऑफ की, वाकई आप पूरा साथ दे रहे हो और आगे भी कनेक्ट ही रहेंगे। तो यस, ये बिल्कुल इस लाइन का मीनिंग आपने जो लिखा बहुत अच्छा है। तो हम लोग कोर्स के साथ में भी रहते हैं और कोर्स के बाद में भी रहते हैं। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म में कोर्स के साथ रहेंगे लेकिन बाद में वो रह नहीं पाते। लेकिन क्योंकि हमने फेस किया ये, मैंने, प्रीति जी ने और चारू जी ने फेस किया ये सब चीजें। हम सबसे पहला जो कंडीशन था प्रीति जी का कि नहीं, ये हमें बाद में भी सर्विस देना है चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज मुझे नहीं आपसे बात नहीं करनी है। मैंने बोला नहीं, मेरे से बात करिए, क्योंकि अगर मेरे को ग्रोथ चाहिए तो मुझे वो लक्ष्मी माता और देवी माता जितनी भी सबका आशीर्वाद चाहिए। तो मैं कनेक्ट हुआ था इसलिए। मेंटर्स और सीनियर स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं हेल्प के लिए, ये हमारे प्लेटफॉर्म में रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि कैन रिपीट द कोर्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर कोई कारणवश अगर आप नहीं कर पाते हो, कहीं कुछ जैसे शादी आ गई है, अगर नहीं कर पाए या आपको रिपीट करना है, कुछ नहीं कर पाए तो भी कुछ नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है हमारे इसमें। आप कितने बार भी आ सकते हो, क्योंकि हर बार हम लोग कुछ देख के नहीं पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं। कभी कुछ एग्जाम्पल नया ले ले, तो आप लोग को जब भी टाइम है आप लोग आ सकते हो। हमारे इसमें कुछ ये नहीं है कि आप नहीं आ सकते हो, एक बार कोर्स किया है यू हैव पेड, खत्म, वैसा नहीं है हमारे यहाँ पे। पीडीएफ और वीडियोस रिकॉर्डिंग सब मिलती है आपको। प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं बीच बीच में है। अभी हमारे न्यूमरोलॉजी का सेशन है, शायद थर्सडे को है क्या शमा जी? तो हमने लिया था, थर्सडे को ले लिए। चारू जी टेक केयर करती है। ये हमारी ताकत है, चारू जी और प्रीति जी, जो दोनों जो मतलब राइट और लेफ्ट में है। जैसे गांधी जी के साथ में 2 जन थे, वैसे मेरे साथ में, मैं गांधी जी नहीं हूँ लेकिन ये दोनों साथ में है, तो हम लोग साथ में चल रहे हैं। चारू जी है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है वो यही करती है। प्रीति जी है, इनको भी सब कुछ आता है। हीलिंग मोडालिटी में ये ज्यादा आगे है, टैरो में, रेकी में। तो हम लोग जो कोर्सेज लेते हैं तो प्रीति जी एक्टिव पार्ट लेती है। मैंने अपने बारे में जो है वो कुछ ज्यादा ही बता दिया है। आगे हमारी एक्सटेंडेड टीम है, अंकिता जी है, निशा जी है और पंकज जी है। अंकिता जी जो है रेकी और टैरो का कोर्स संभालती है। निशा जी जो है रेमेडी क्वीन है, इन लोग अलग अलग चीजें बताती है। पंकज जी एक्यूप्रेशर बताते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोग अलग अलग मोडेलिटी, हो सकता है कि आगे जाके आप लोग को ही हम लोग ले ले कि नहीं आप सिखाइए, क्योंकि हम लोग कुछ और नया सिखा रहे हैं। अभी मेरे को अगले महीने ग्राफोलॉजी लेके आ रहा हूँ मैं, उसके अगले महीने हम लोग चाइल्ड्स के लिए कुछ लेके आ रहे हैं, बच्चों के लिए। तो अलग अलग चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं। तो ये सब पढ़ाने के लिए आप लोग को ही आगे आना पड़ेगा। ये हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा कि हम लोग मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या है ये बताएंगे, एलिमेंट्स क्या है, दशास क्या होती है, कौन से दशास है। अभी जो हमने देखा है ये
मतलब 1% था, 99% बाकी है। बॉडीज और प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे, डिजीज कौन से एसोसिएट है, कैसे हमें देखना है, निम्रो हेल्थ कुंडली कैसे बनाएंगे, बीएन कैसे निकालना है, दशास कैसे निकालना है। इनडायरेक्टली न्यूमरोलॉजी का जो ये छोटा पैकेट है, आप न्यूमरोलॉजी सीखेंगे तो वो, अगर आपको ये देखना है हमारे बारे में हम कैसा सिखाते हैं, तो ये कोर्स आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है ये भी कम है उससे। जोडियक कनेक्शन क्या है, मेडिकल डायग्नोस करने के लिए कब, मेन हम लोग जो बताते हैं कि कब आएगा वो मेन है। बीमारी तो हो सकती है, लेकिन कब ज्यादा उसका इंटेंसिफाई होगा। अभी जैसे इन्होंने बताया कि दांतों की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अभी मैं तो इनको जानता नहीं, शायद फर्स्ट टाइम ही आप आए हो, मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ आपसे, आपसे बात होगी। इफेक्टिव रेमेडीज जो है 150 रेमेडीज हम बात करेंगे अलग अलग, इसमें क्रिस्टल की रेमेडी है, कलर्स की रेमेडी है, बाकी सब चीजें। अगर रुद्राक्ष की बात करें उसकी रेमेडी है, बाकी हम दान की जो बात करेंगे, दान करना है नहीं करना है, वो पूरी रेमेडी, मेटल्स की रेमेडी, पूरा हम लोग अराउंड 150 रेमेडीज के आसपास हम लोग बताएंगे। ये जो पार्ट हम लोग जो वेट कर रहे थे, ये अराउंड 6 डेज का कोर्स रहेगा, करीब 15 के आसपास। हम पहले 5 तारीख का प्लान था, लेकिन लोग बोले कि शादी में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो 15 से 20 के आसपास हम लोग चालू करेंगे, शाम की बैच रहेगी। ये 3600 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, आप लोग इसको पे कर सकते हो, अभी ऑफर है। और ये यूपीआई आईडी दी है 9822568660 या कोई भी आप चाहे आप देखेंगे तो ये नंबर आप हर जगह है, पेटीएम में है, आप इसको पे कर सकते हो और आप रजिस्टर कर सकते हो अगर आपको लग रहा है। आप अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो मैं ग्रुप का लिंक इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, अगर डाल सका तो। मैं इसमें, प्रीति जी आप एक बार ग्रुप का लिंक डालिए ना, मैं इसमें आ नहीं रहा चैट में। I won't be able to put that link. ओके, देखता हूँ मैं, सॉरी ठीक है। सर, आई एम लिविंग, आई एम इन फॉर ओके, दिस कोर्स, मैं आपसे चलिए, आराम थैंक से यू, बात थैंक यू, करूंगी। यस यस, थैंक यू जी, आप आए यहाँ पे, ओके सर, थैंक यू, वेरी थैंक गुड, यू, थैंक ठीक है। देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक हमारे साथ जुड़ने का, और जो नए लोग हैं उनको तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको एक एडिशनल चीज मिल जाएगी न्यूमरोलॉजी के अलावा। और जिनको आता है न्यूमरोलॉजी उनके लिए भी अच्छा है, उनको अपने फील्ड में कुछ और आगे बढ़ने के लिए, अपने क्लाइंट के लिए बताने के लिए एक टूल मिल जाता है कि आप और क्या बता सकते हो, क्या देख सकते हो। और अगर जो ये आता दूसरी मोडालिटी से है, कोई एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है, कोई ग्राफोलॉजी किया हुआ है, कोई कलर साइंस किया हुआ है, अगर वो हम में से कोई है, वो भी कर सकते हैं। देखिए अगर एआई को बीट करना है हमें, जो एआई क्षेत्र में है, एआई को बीट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, मल्टीपल स्किल्स। अगर आपके एक से ज्यादा स्किल आती है आपको, तो एआई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक ही स्किल में महारत हासिल करके रख रहा है। तो जो हम डर रहे हैं ना कि एआई आएगा हमारा सब कुछ छीन लेगा, अगर आपको मल्टीपल स्किल आती है तो एआई कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि अगर किसी को चाहिए कि किसी को न्यूमरोलॉजी भी आती है, किसी को दूसरी साइंस भी आती है, तो एआई बोलेगा मुझे एक ही साइंस आती है, उसी में मैंने मास्टरी करी है। 2 साइंस वाला सिर्फ आप अकेले होंगे। इसलिए ये एक साइंस है, आप अगर करो और आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, उसके बाद में आप जो हमारे बाकी कोर्सेस है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हम लोग इसमें क्या क्या दे रहे हैं। आपके डीओबी की पूरी कंसल्टेशन रहेगी, जो हम लेते हैं 3300 रुपीज, इसमें एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। उसके अलावा हम लोग क्रिस्टल रेमेडी देंगे, आपसे हम पर्सनल बात करेंगे, प्रीति जी बात करेगी आपसे, और आपको वो 1000 रुपीज का जो गिफ्ट है, ये हम लोग आपके घर में कुरियर करेंगे कि कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए और कौन सी एनर्जी। अगेन वी विल टॉक अबाउट एनर्जी ओनली, इसलिए क्रिस्टल जो है आपके एनर्जी को बैलेंस करेगा। तो कैसे बैलेंस करेगा हम लोग, वो भी अगर आप ज्वाइन होते हो इसमें, तो हम लोग 3600 में ये सब कुछ देंगे आपको, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एज अ गिफ्ट है। ये प्रीति जी बोली कि मैं देना चाहती हूँ क्रिस्टल की रेमेडी, तो आपको क्रिस्टल की रेमेडी दी जाएगी, आपसे हम कंसल्ट करेंगे और डीओबी की पूरी एनालिसिस हम करेंगे। इसमें हमने कल किसका किया था, 1 मिनट, सुमित जी आप हो, कल कैसा लगा आपको? एक छोटा सा हाँ हमने ग्लिम्स दिया था। हाँ जी सर, अच्छा था, काफी काफी कुछ आपने शॉर्ट में हाँ जी, बता दिया था। हाँ 5 जी। मिनट में ही, 5 मिनट में ही हाँ। हमने बात किया था, ज्यादा डिटेल हाँ में जी। तो कुछ बात ही नहीं किया। लेकिन जी। आपको क्वेश्चन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आपके आंसर खुद ही मिल जाएगा।
हाँ हम जो सिर्फ बात डेट ऑफ करते हैं बर्थ ना, से हाँ हाँ डेट ऑफ बर्थ से ही है, बल्कि इसमें तो हम बहुत कुछ बता देते हैं, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी से भी चेक कर लेते हैं और ग्राफोलॉजी सिग्नेचर भी मांग लेते हैं हम लोग। सिग्नेचर में हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, इवन हम सिग्नेचर से डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं बहुत बार। अभी क्षमा जी है नहीं, हमने उन्होंने एक सिग्नेचर, प्रीति जी उन्होंने सिग्नेचर दिया था, मैंने बोला था इनका फोन नंबर है क्या, तो वो शी इज 31, मैंने बोला 5 मिसिंग है क्या, तो उनके डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग है। तो मैं भी अपने आप को आश्चर्य किया कि मैंने कैसे बता दिया, लेकिन है। आप मतलब दो साइंस को आप करोगे ना क्लब, तो आपको मजा आएगा कि नहीं, क्योंकि हर साइंस एक ही चीज बोलेगी। अगर सूरज उगा है मतलब दिन हुआ है, कोई भी इंसान वही बोलेगा। तो आप कोई भी साइंस करके आए हो, आपको हर साइंस, चाहे आपको फेस रीडिंग आता है, हाँ तभी मजा आता है जब आप सारी साइंसेस को क्लब करते हैं। दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग ऑल द साइंसेस, वी नो एवरीथिंग, दैट इज व्हाई। यस। अगर साइंस लिंक नहीं कर रहा है मतलब हमारे पढ़ाई में या किसी के पढ़ाने में दोष है। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मैं ही सही हूं, बाकी दुनिया गलत है, तो वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और आपको कनेक्ट उनसे नहीं होना चाहिए। हर साइंस एक ही चीज बोलना चाहिए। अगर तबीयत खराब है तो हर साइंस बोलेगी, ठीक है। चाहे अगर कोई किसी को पामिस्ट्री आती है, वो भी इस फील्ड में कर सकते हैं, कोई चीज गलत नहीं होती है। आपके जो प्रिडिक्शन लेवल है वो बढ़ जाता है। ये कुछ कोर्सेज से हम लोग लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, लोशो न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, रेकी हीलिंग है, टैरो है, नेम न्यूमरोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी का भी हम बात ही किए, वास्तु रेमेडीज का लेके आ रहे हैं, सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स चालू है, वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारा नेक्स्ट 10 डेज में चालू होने वाला है। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए आप लोग, किसी को कुछ पूछना है? अनाहिता जी, सुमित जी, पूजा जी। लाइक दिस इज फाइन सर बट लाइक आई एम इन फॉर दैट जो आपसे बात हुई थी ना वैदिक वाली, हाँ जी तो हाँ आई जी, एम नहीं इन ठीक है। फॉर दैट यस, ओके ओके ग्रेट, ठीक है। हाँ हाँ एस्ट्रोलॉजी शुरू कर रहे हैं हम लोग 21 या 20 से शुरू करेंगे, हाँ तो मेरे जिन्होंने, बेसिकली हाँ मेजर दो ही टारगेट्स हैं, पहला ये वाला और दूसरा रिक्की का। तो एक अच्छा साथ ओके, हाँ क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो आई कैन नॉट डू मच ठीक एट ठीक अ ठीक सिंगल ठीक। टाइम। रेकी के लिए बात कीजिएगा, रेकी के लिए हम लोग हमारा जो रिकॉर्डिंग्स भी दे रहे हैं हम लोग, प्रीति जी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं हम लोग। वी आर यस, गिविंग अ रिकॉर्डेड कोर्स और आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर रेकी। आई ओके एक्सप्लेन यू। ठीक है। ओके आप, मेरा नंबर इज गोइंग टू बी शेयर, तो आप मेरे से डायरेक्टली बात करिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ओके ओके नो इश्यूज थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? वमिका जी, पूजा जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? अभी आई एम डन। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग कोई और चीज जिसको आपको लगता है कि मैं कुछ बता पाऊंगा आप लोग को। वंदना जी, आप खाना बनाने चले गए क्या? ओके, किसी और को कुछ पूछना है? अदरवाइज विल वी एंड द सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों ने इतना टाइम दिया हमें और इतनी आप लोग ये पेशेंटली। सेव कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं है तो ग्रुप में, तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो लोग नहीं है, ये नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए 9822568660। अभी कुछ वो चैट बॉक्स वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैं उसमें सेंड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग कनेक्ट कीजिए। कुछ और क्वेरी तो कर सकते हैं। शिप्रा जी, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, चलिए थैंक यू आप लोग सबका, आप लोग आए ज्वाइन किए, खुश रहिए आप थैंक यू एवरीवन। लोग। थैंक यू फॉर योर टाइम। यस यस, थैंक्स। So थैंक यू।